हेलो एवरीवन, मैं जीत और मैं आप सभी का शिक्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप अगर शिक्षा क्लासेस के नक्शे कदम चले तो आप 100% इसी बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना सिलेक्शन पाएंगे और पहली ही बार में आप नौकरी ले लेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोगों ने कोविड-19 के ड्यूरेशन में, जब अभी भी कोविड-19 चल रहा है बट अभी इम्पैक्ट उतना ज़्यादा है नहीं, बट जो 3-4 महीने हम सभी के खराब हुए हैं, लेकिन हमने अपने जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड को बड़ा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है मैंने और राजेश सर ने, और आपके लिए बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारी इस तरीके की नई नई चीज़ें ईजाद की हैं जिससे आपकी हेल्प हो एग्ज़ाम क्रैक करने में और आप सेलेक्ट हों पहले अटेम्प्ट में और आपको मिले सरकारी नौकरी। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ जो नई नई चीज़ें की हैं। पहली बात तो ये है कि आप मैसेज के थ्रू या फिर आप किसी भी तरीके से आपको जो डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कैसे भी किसी भी तरीके के जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमने जो इनिशियल चीज़ें देखी हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं कि किस तरीके से हम क्लासेस को अच्छा कर सकते हैं। चलो, ये बातें तो होती चलती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती चलती रहेंगी। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 7 साल का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, 7 साल से ज़्यादा ही हो चुका होगा एजुकेशन के फील्ड में, और इस तरह की तैयारियां करवाते और करते वक्त भी मुझे बहुत सारा टाइम हो चुका है। बट राइट नाउ आई नो एवरीथिंग, मुझे लगभग सारी चीज़ें पता हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, पास और फेल मैं दोनों ही जगह पे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर भी किए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स मुझसे क्रैक नहीं हुए थे, लेकिन फिर बाद में क्रैक हो गए। तो मुझे पता लगा कि एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। ये है नॉलेज, यानी कि आपके दिमाग में अगर ये फितूर हो कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, किसी भी स्टूडेंट को ये फितूर हो कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर उसे लगता हो, ये भ्रम हो और नॉलेज के बेस पे वो चाहता है कि मेरा मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल असंभव है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज होना और एग्जाम को क्रैक करना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को, स्पेशली ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्रैक करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज होना अच्छी बात है, बट आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कितनी नॉलेज है वो चीज बड़ी मैटर करती है। ठीक है, तो नॉलेज के साथ साथ में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए जो आपके सिलेक्शन को निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो नॉलेज के साथ साथ में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज करके। बस आप एक बात गांठ बांध लीजिए, आप ये मान लीजिए कि अगर आपने शिक्षा क्लासेस को 100% फॉलो किया, मीन्स अगर आपने 100% हमारे क्लासेस को देखा, या फिर आप हमारे पढ़ाए गए पदचिन्हों पर चले, यानी जो हम आपको बताएंगे चीजें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अगर उसका जो हम आपको 100% कराएंगे उसका मात्र 50% भी आप उस चीज पर चले, उस तरीके से स्टडी की, उस तरीके से अपना स्टडी प्लान किया, तो मैं वादा करता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, मन कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा आपको करना क्या क्या है एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर इन्हें ध्यान रखिए, इन्हें मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब लगातार नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं, रूबरू होती जा रही है सारी चीजें, जितनी तेजी से नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों में इंटरेस्ट एकदम से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स देते हैं बट क्रैक वही कर पाते हैं एग्जाम जिनको ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, बड़ी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें सब कुछ पता होती हैं, वही क्रैक कर पाते हैं और वही जॉब ले पाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ क्या क्या चीज जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है एग्जाम फोकस स्टडी। मीन्स इसका ये है कि जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम पे फोकस होकर ही स्टडी कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो आईएएस को फोकस कीजिए, सीजीएल पर फोकस मत कीजिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्स जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ठीक है, अलग अलग आपके ये जो ग्रेड होते हैं, इनमें पदाधिकारी, जो जितने भी पदाधिकारी होते हैं, मीन्स जितने भी जैसे आईएएस को एक ग्रेड में रखा जाता है, सीजीएल के कुछ एग्जाम्स बी ग्रेड में होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम आईएएस के बी ग्रेड में भी होते हैं, तो ऐसे ग्रेडिंग होती है। ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स भी होते हैं। तो अगर मैं सीजीएल को छोड़ दूं, मतलब अगर एसएससी की सीजीएल एग्जाम को छोड़ दूं, तो बाकी जितनी भी एसएससी एग्जाम कराती है और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी
स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो भी टायर 1 मतलब जिनमें सिर्फ एक ही रिटन एग्जाम होता है, उनका पैटर्न लगभग सबका सेम होता है। कुछ एग्जाम्स में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। सबसे जरूरी चीज है एग्जाम को फोकस होना आपका बहुत जरूरी है कि क्या कौन सा आईएएस का एग्जांपल देने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको अगर आईएएस की प्रिपरेशन करनी है तो सीजीएल के बारे में मत सोचिए, सीजीएल की करनी है तो आईएएस के बारे में मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन बाकी के जो एग्जाम्स हैं वो लगभग सेम पैटर्न पे है, उनमें कोई दिक्कत नहीं, वो लगभग सेम पैटर्न पे है। यानी कि अगर आप दिल्ली एसआई या फिर यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप 12 से 15 फॉर्म और भर सकते हैं, एलडीसी से लेकर बहुत सारे एग्जाम्स चलते हैं, उनको भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है सिलेबस कंप्लीट, मतलब आपका जो सिलेबस है यानी जो आपके एग्जाम का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे कितना सिलेबस कंप्लीट करना है इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, मतलब पूरा करना है, ठीक है, सिलेबस पर ध्यान देना। तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि एग्जाम को मैं कैसे डिवाइड करूंगा सब्जेक्ट वाइज, कि मैं अपनी टाइमिंग को कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है, कि अगर मैं मैथ में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है तो उससे जब 4 सेक्शंस होते हैं लगभग सभी एग्जाम्स में, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और चाहे वो मैथ हो, ठीक है, तो इस तरीके से 4 फंक्शन होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज मेरी कमांड किस पर है, ठीक है ना। तो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी अपने देखने हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आपको अपने देखने हैं। फिर आती है चौथी चीज, टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके सिलेक्शन में, आपको एग्जाम क्रैक कराने में। स्पीड और एक्यूरेसी ये भी बड़े टॉप लेवल की चीजें हैं, छोटी दिखती हैं लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो नॉलेज के अलावा, नॉलेज तो गेन आप करोगे ही करोगे, नॉलेज तो आपको होनी ही होनी चाहिए, बट नॉलेज से सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता, उसके अलावा ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगी। चलो अभी क्योंकि दिल्ली कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस के कुछ नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं तो, और यूपीएसआई, तो उनको लेकर कुछ बात करते हैं, और यूपीएसआई का होगा कुछ ज़्यादा ही है तो उस चीज़ को लेकर हम बात करते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको किसी चीज़ की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यकीन मानिए हमने ज़बरदस्त मेहनत की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप आराम से सिलेक्शन लेके जाएंगे इस बार 100%, अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस में रहते हैं शिक्षा क्लासेस के में, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर दी है, हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, ये राजेश सर को भी पता है, सबको पता, और मुझे भी अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं, क्या ड्रेस्टिक, बहुत ज़बरदस्त, आपको भी मज़ा आएगा पढ़कर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे सबसे हॉट टॉपिक यानी यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए या फिर दरोगा भर्ती भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम होती है किसी वर्ड को समझते वक्त, क्योंकि मैक्सिमम मेरा वही रहता है कि प्रॉपर एकदम से मैं आपको एकदम हिंदी भाषा के इस्तेमाल में प्रॉपर नहीं कर पाऊंगा, मिक्स करूंगा, अगर किसी भी वर्ड में दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पूछ सकते हो आप। अब आपको मैं यूपीएसआई के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीएसआई में होता क्या क्या है। तो पहली चीज क्या होती है, इसमें रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। इस सब चीज को मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने के लिए या फिर एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, एग्जाम की चीजों के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इंटरनेट पे जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, या फिर आप नोटिफिकेशन में जाओगे, सारी चीजें नोटिफिकेशन में दे रखी होती है सब चीज, और आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो, अगर एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तो मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको वहां से जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि जो कुछ फर्स्ट टाइमर्स होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कि रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका मेजरमेंट होता है या और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका तीसरा होता है फिजिकल इसमें, और फिर चौथा होता है आपका, फोर्थ आपका होता है मेडिकल, ठीक है। इन प्रक्रियाओं से होकर आपको गुजरना होता है, तब जाकर आप जब आप इसकी फिर इसकी लिस्ट लगती है, और फिर इस लिस्ट में जो आते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर उनका फिर क्या होता है, सिलेक्शन। इस तरीके से प्रोसेस है, छोटी सी प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनमें रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ही डिपेंड करते हैं सब चीज। आपने अगर ये क्लियर किया तो आप यहां तक जाएंगे, अगर आपने ये इसमें टॉप किया,
ठीक है, इसको टॉप करना जरूरी है। इनको आप टॉप करो या मत करो, इनमें सिर्फ आपको पास होना है, इनमें सिर्फ आपको पास होना है, ठीक है। ओके, 4 चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें इस पर। इसी को मैं बोल रहा था कि एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना, एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है, ठीक है, ओरिएंटेड होके पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको इनको डिवाइड करके जल्दी जल्दी बता देता हूँ। वैसे तो आप नोटिफिकेशन से देख सकते हो, लेकिन मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट को मैं सबसे बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे रिटन टेस्ट, लगभग मैंने बताया ना 12 से 15 एग्जाम्स का रिटन टेस्ट जो होता है वो लगभग सेम सा होता है, सेम पैटर्न पर होता है, ठीक है, सेम पैटर्न पर होता है। तो इसे हम सबसे बाद में लेंगे। हम लेते हैं यूपीएसआई का, क्या लेते हैं, हम लेते हैं यूपीएसआई का फिजिकल के बारे में। हम जानते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होता है। सबसे पहले लेते हैं बॉयज, ठीक है। बॉयज का फिजिकल होता है, उसमें रनिंग होती है, ठीक है, रनिंग होती है। फिर एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या है, वो है आपका जो पीएमटी में होती है। मतलब आपके फिजिकल जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में क्या होता है, आपका चेस्ट देखते हैं, ठीक है, और आपकी हाइट देखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए क्या होता है, इसकी जगह बस उनके लिए वेट होता है, ठीक है, वेट होता है उनका वेट, ठीक है। अगर मैं गर्ल्स के वेट की मैं बात करूं तो 40 kg चाहिए, इससे कम तो क्या ही लड़की होगी वो। अगर मैं उनकी हाइट की मैं बात करूं, गर्ल्स की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स फॉर ऑल केसेस। ऑल केसेस मतलब जर्नल, ओबीसी और एससी के लिए। अगर मैं एसटी की बात करूंगा तो एसटी के लिए चाहिए 147 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, 168 सेंटीमीटर। ये किसके लिए, जर्नल, ओबीसी और एससी के लिए। और 160 सेंटीमीटर किसके लिए, ये है आपका एसटी के लिए, ठीक है। अगर मैं चेस्ट की मैं बात करूं, अगर मैं चेस्ट की बात करता हूं तो चेस्ट है आपका 79 to 84 फॉर ऑल, फॉर 3 कैटेगरीज जो भी हैं, जो मैंने आपको नीचे बताई, जर्नल, ओबीसी और एससी। और 77 to 82 ये किसके लिए है, एसटी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से, बाकी आप नोटिफिकेशन में देख लेना, कहीं अगर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आप नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो और क्या बचा, रनिंग बची, ठीक है। अगर मैं रनिंग की मैं बात करता हूँ, रनिंग की मैं बात करता हूँ तो बॉयज़ के लिए रनिंग कितनी है, 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4800 मीटर। 4800 मीटर की जो दौड़ है ये इन्हें करनी है 28 मिनट्स में, 28 मिनट में पूरी। गर्ल्स की अगर मैं रनिंग की मैं बात करूँ, इनको 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर, ये इनको करनी है 16 मिनट्स में, ठीक है। और कुछ बचा, और तो कुछ नहीं बचा, बस यही है। और ये हो गया, ये हो गया, आपका सारी चीज़ें हो गई ऑलमोस्ट। अगर कुछ बच गया तो एक बार फिर आप नोटिफिकेशन में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और थी कि एक चेस्ट एक्सपेंशन होता है, मतलब चेस्ट में फुलावट, चेस्ट एक्सपेंशन बोलो या मतलब एक नॉर्मल मेजरमेंट होती है और एक सांस फुलाकर मेजरमेंट होती है, तो 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। तो ये एक मैं आपको बताऊँ ना, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल जो इंसान होता है ना, जो ठीक हष्ट पुष्ट होता है, वो आसानी से इन सब चीज़ों को मेजर कर सकता है, उसकी मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो हो गई चीज़। बाकी अगर कुछ चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आराम से पूछ सकते हो आप मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में कह सकते, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है अब मैं उसे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या चीज़ है, वो है रिटन टेस्ट।
क्या है वो? रिटन टेस्ट। ये है आज की जो मेरी जो ये क्लास है ना, इस क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रिटन टेस्ट, ठीक है। वो चीज़ें तो ठीक है, वो तो ज्ञान हो गया, वो आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है, और उसे चिपका के रखना अपने आप से। अब रिटन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिटन टेस्ट में लगभग सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे मैं एसएससी की बात करूँ, चाहे मैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करूँ, ठीक है, चाहे मैं फिर रेलवे की बात करूँ, या फिर मैं एफसीआई की बात करूँ, फूड कॉर्पोरेशन, किसी की भी मैं बात करूँ जिनमें वन टायर एग्जाम्स होता है, मतलब जिनमें एक ही रिटन टेस्ट होता है, जिनमें एक रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। तो उनकी अगर मैं बात करूं तो उनमें सभी का जो पैटर्न होता है, यानी जो पैटर्न सेक्शन वाइज जो पैटर्न ये देखते हैं, तो उनमें क्या होता है, 4 सेक्शंस होते हैं लगभग सभी में, जिनमें एक तो मैथ का पोर्शन होता है, नंबर दूसरा रीजनिंग का पोर्शन होता है, ठीक है, और नंबर 3 होता है आपका जीके, और नंबर 4 होता है आपका हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो एग्जाम के होंगे, जो एसएससी से रिलेट करते होंगे, उनमें इंग्लिश होगी, और जो आपका स्टेट वाइज होंगे या फिर स्टेट वाइज एग्जाम्स होंगे, ठीक है, जैसे यूपी का है तो यूपीएसआई में आपको हिंदी चाहिए, ठीक है, यूपीएसआई में आपको हिंदी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सभी का पैटर्न होता है। तो आपकी जो स्टडी कराई जाएगी शिक्षा क्लासेस में, आपकी जो प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो इस तरीके से कराई जाएगी कि आपका यूपीएसआई या फिर दिल्ली कांस्टेबल ये तो आपके तैयार हो ही हो, आप इसके साथ साथ में आराम से जब ये तैयारी कर रहे हो तो 12 से 15 टेस्टेज के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, मतलब ये सेम पैटर्न पे है 12 से 15 एग्जाम, तो आप इनको भी आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है पैटर्न रिटन टेस्ट की, ठीक है। तो इनमें अब हमें क्या करना है कि अब हमें आते हैं एग्जाम कैसे बेहतरीन तरीके से क्रैक करेंगे, ठीक है। उसमें एक चीज और देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे सेक्शन वाइज सारे एग्जाम सेम होते हैं, ठीक है। बस अब हमें ये समझना है कि यूपीएसआई क्यों डिफरेंट है, यूपीएसआई क्यों डिफरेंट है, ठीक है। यूपीएसआई इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें होता क्या है, और हाँ, बैंक एग्जाम जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं वो भी लगभग आप दे ही सकते हो जब आप एक बार पढ़ लो सिलेबस, ठीक है। अब करते हैं यूपीएसआई की बात कि यूपीएसआई में डिफरेंट क्या है। यूपीएसआई में जनाब डिफरेंट सिर्फ इतना है कि इन्होंने ना, अब बड़ा राज्य है भाई, कुछ ना कुछ तो रुकावटें डालेंगे, तो इन्होंने कुछ ना कुछ रुकावटें डाल दी हैं। उनकी रुकावटें क्या है, उनका कहना है कि भाई साहब जो 4 सेक्शंस है ना, 2, 3, 4 सेक्शंस है। कौन कौन से सेक्शन? मैथ, ठीक है, ये रीजनिंग, ठीक है, ये कौन सा जीएस, और ये हिंदी, ठीक है। ये जो है ना, उनका कहना ये है कि भाई इसमें भी आपको 35% मार्क्स जरूर चाहिए, इसमें भी इंडिविजुअल समझ रहे हो कि हर एक में 35% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए, तभी आपका देखा जाएगा एग्जाम की हाँ हुआ है, ठीक है, 35%। अब 35% की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने 40 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 40 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं 40, ठीक है। तो 45 का अगर मैं 35% करूंगा तो ये आएगा 14, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको 14 क्वेश्चन इसमें, 14 ही इसमें क्वेश्चन, आपका जीएस जो है, जीएस में 14 क्वेश्चन और इसमें भी 14 क्वेश्चन सही करना, मतलब सही करने हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन ये सही करने हैं आपको। 40 में से 14 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अगर आप इसे कैलकुलेटिव सोचोगे तो आप डर जाओगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं 40 में से 14 क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक और इन्होंने, भाई साहब यही नहीं रुके, इन्होंने एक और अड़चन अड़ा दी और इन्होंने बोला कि ये तो 14 क्वेश्चन सही करने, मतलब 35% तो चाहिए ही चाहिए आपको। एक चीज और चाहिए, ओवरऑल मिला के जो आपके मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, जीएस और हिंदी, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है। इनमें से 14 क्वेश्चंस सही होने चाहिए, ठीक है, 14 क्वेश्चन राइट क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है, राइट क्वेश्चंस होने चाहिए। ये क्या है, 35% है, मतलब 100 मार्क्स का होगा एग्जाम, तो 35% आपको चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, इसमें
ईच, तो क्लियर, एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एक और अड़चन आ गई, ये तो पहले नंबर की अड़चन है। दूसरे नंबर की अड़चन क्या है? दूसरे नंबर का जो हर्डल है वो ये है, जो रुकावट है वो ये है कि ओवरऑल आपको 50% मार्क्स चाहिए टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम क्रैक करने के लिए मतलब आपको 400 में से 200 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 200 नंबर चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर आपका गठजोड़ 199 बैठता है तो ये रिजेक्ट कर देंगे उसको। ठीक है, चाहे इनकी भर्ती ज़्यादा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या पूरी भरे ना भरे, ये 200 आपको 200 पे 200 से ऊपर लाने है, मतलब ये इनका नॉर्मल है। कितना दिमाग तो इंसान में होना चाहिए कि 400 में से 200 तो आने ही चाहिए। ठीक है, बट हमारा टारगेट ये भी नहीं है। हमारा टारगेट है बच्चा 400 में से 300 प्लस, 350 प्लस, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे, जैसा कि आमतौर पर यूट्यूब बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से टीचर्स हैं, बोलते हैं कि नहीं 400 में से हमें 400 ही चाहिए। ठीक है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, कि 350 प्लस हमें टारगेट लेके ही चलना है किसी भी कीमत पर क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैंने बताई नहीं एक कंडीशन कि आप 100% पे क्या करोगे, टॉप करोगे। अगर आप 100% हमें फॉलो करते हो तो मेरा टारगेट है 400 आउट ऑफ 400, ये हम कर देंगे 100%। ये मुझे अपने आप पे यकीन है और ये मुझे शिक्षा क्लासेस और राजेश सर पर यकीन है कि हम ये करा देंगे। लेकिन ये एवरेज है कि हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे को एवरेज 350 प्लस होने चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा टारगेट है। और हमारे टॉपर्स तो 400 आउट ऑफ 400 की हम कोशिश करेंगे ये हो जाए। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्स होगा। अब एग्जाम्स में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ चीजें बची हैं। ये आपको सुनना है बकायदा। ये इंट्रोडक्शन क्लास इसलिए रखी गई है ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम क्रैक करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो यूपीएससी की बात हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको हाउ टू क्रैक योर एग्जाम, या फिर दूसरे टर्म में कहें कि आपको कैसे, मतलब सिलेक्शन कैसे लेना है, या इसे दूसरे तरीके में कह सकते हैं हाउ टू गेट सिलेक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन आपको कैसे मिलेगा, यूपीएससी या फिर जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब है जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड में और सब्जेक्टिव में बहुत अंतर होता है। और ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, पहली चीज है टाइम। मतलब आपको एग्जाम में किसी भी कीमत पर टाइम के अंदर अंदर करना ही होगा। ये आपको आदत डालनी है, इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपका एग्जाम टाइम के अंदर तो होना ही चाहिए, मतलब किसी भी कीमत पर। पहली चीज। दूसरी चीज स्पीड, तीसरी चीज एक्यूरेसी। स्पीड इसलिए मैं कह रहा हूं, टाइम और स्पीड को बहुत से लोग एक जैसे समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं स्पीड को अलग से इसलिए बता रहा हूं कि स्पीड की 2 चीज ध्यान रखनी है हमें स्पीड सब्जेक्ट वाइज, जैसे हमारी कमांड होती है ना, सब्जेक्ट वाइज हमें उस चीज को ध्यान रखना है अपनी स्पीड का। ये मुझे पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, मुझे पता है कि भाई 40 क्वेश्चन है मैथ के, इन्हें मुझे 50 मिनट देनी है या 30 मिनट देनी है, जो भी आपको देना है। ठीक है, इतना मुझे होल्ड है कि मैं इस पे 30 मिनट में कर दूंगा, जो भी आपका टारगेट है। तो आपके कुछ पॉइंट्स पर आप स्ट्रांग होंगे, कुछ पर आप थोड़े से डाउन होंगे। तो डाउन को और जो स्ट्रांग हो उन पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट वाइज स्पीड तय करनी है। ठीक है, इसे तो मुझे उस तरीके से करना है। दूसरी चीज, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 बार देख सको आराम से। मतलब ये कम से कम है, मिनिमम 2 बार आप देख सको। ठीक है, 2 बार आराम से देख सको। अब आते हैं एक्यूरेसी की बात। अगर आपने टाइम और स्पीड दोनों को कवर कर लिया, ठीक है, टाइम और स्पीड दोनों को कवर कर लिया। स्पीड में एक चीज और आती है, क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, ये आपकी स्पीड बूस्ट करता है।
स्पीड में क्या है आपका सॉल्यूशन, कि आपने सॉल्यूशन कितनी देर में किया, टाइम नहीं, उस टाइम की मैं बात नहीं कर रहा, टाइम ठीक है, आपने किस स्पीड से किया है वो क्वेश्चन, ठीक है ना, वो स्पीड आपके टाइम को बहुत बेहतरीन बना देगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन जिसको जो बाकी बच्चे हैं 1 मिनट लगा रहे हैं और आपने 30 सेकंड में कर दिया, तो आपने आपकी स्पीड अच्छी है उससे, ठीक है, तो आपने अपना टाइम बचा लिया, वो अच्छी चीज़ है। फिर एक्यूरेसी में क्या है कि आपने टाइम भी स्पीड भी, लेकिन आप फटाफट क्वेश्चन तो करते जा रहे हो लेकिन सिली मिस्टेक्स करते जा रहे हो। तो एक्यूरेसी में सबसे ज़्यादा दिक्कतें सारे स्टूडेंट्स के सामने हमेशा आती है, मेरे सामने बड़ी आती थी वो सिली मिस्टेक्स की, मतलब प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, मल्टीप्लिकेशन में 5 जो मल्टीप्लाई करना था 2 से हो गया, जो भी है, मतलब आपका 19-20 सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बाद में ओह शिट मैंने तो ये कर दिया, गलत, इतनी छोटी सी गलती, सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, ठीक है। तो इनको हमें ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान से ज़्यादा हमें एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई आपको, पहली टाइम, दूसरा स्पीड, तीसरी आपकी एक्यूरेसी। और जो हमने शिक्षा क्लासेज में जितनी भी आपकी चीज़ें तैयार कराई जाएंगी वो इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही तैयार कराई ही जाएंगी, ठीक है। और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन आप एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्जाम्स मीन्स ऑनलाइन आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, बहुत सारे, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, अभी उसका टाइम है नहीं, ठीक है। ये तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी जो आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ की और मैं बात करता हूँ, और वो ये है कि और क्या चीज़ थी और मैंने, ठीक है, हाँ, एक मुझे बताना था कि आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स योर शेड्यूल, अपना पढ़ने का टाइम अपना तैयार कीजिए, अपना शेड्यूल तैयार कीजिए, ठीक है ना। दूसरा, अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाइए, मैंने बताया ना, नॉलेज कितनी भी हो सकता है आप सोच रहे हो मेरे पास भंडार है, आपके काम ना है, इनकी वजह से आप एग्जाम ही पूरा ना कर पाओ, तो नॉलेज किस काम की, ठीक है। तो बूस्ट योर नॉलेज, ठीक है, अपनी नॉलेज को और बढ़ाते रहिए, ठीक है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस नॉलेज पार्ट के अलावा आपको क्या करना है, आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बूस्ट करनी है नॉलेज। और मेरे भाई एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि हाँ, मुझे ध्यान आ गया, एग्जाम्स की 2 तरीके के बच्चे होते हैं, मैंने यही देखा, बाकी तीसरे तरीके का मैंने देखा नहीं, आप देख लो तो मुझे बता देना कि कौन। मैंने लगभग 2 तरीके के बच्चे देखे हैं, 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं। तो वे ऑफ अटेम्प्ट कैसे रहता है उनका, वे ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है, मतलब पेपर देने का तरीका कैसा रहता है उनका। बहुत से बच्चे रहते हैं जो सेक्शन चूज करते हैं, मतलब सेक्शन चुन लेते हैं वो पहले, कि मुझे पहले मैथ करना है, रीजनिंग करनी है या फिर जीएस करनी है, जो भी करनी है, ठीक है, वो पहले चुन लेते हैं कि पहले मुझे वो पकड़ना है, पहले जैसे ही एग्जाम आएगा ना तुरंत मुझे वो पकड़ना है, ठीक है। दूसरे वो रहते हैं कि भाई मुझे पहले क्वेश्चन से 1 बाय 1 करना है, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, ठीक है। और जो नहीं होता जाएगा मैं उसे छोड़ता जाऊंगा, जो नहीं होता जाएगा मैं छोड़ता जाऊंगा, मैं सेक्शन नहीं देखूंगा, ठीक है। तो मैंने अपने जीवन में सिर्फ ये आइडेंटिफाई किया है, हो सकता है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड भी करता है, ठीक है। मैंने ये आइडेंटिफाई किया है, जब मैं 1 बाय 1, जब मैंने क्वेश्चंस को पहले मैं ऐसे करता था, ठीक है, तो मुझे ये जो पैटर्न है ये मुझे सूट नहीं किया, ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया, और मैं एक आधे कई एग्जाम्स में फेल भी हुआ, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कुछ चीज़ें टाइम पे, स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दिया, और फिर एक पैटर्न चेंज भी किया, फिर मैंने 1 बाय 1 पे किया, तो मेरे लिए सूट कर गया और मैं पास हो गया एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, बट मैं फोकस करना चाहूँगा कि 1 बाय 1, उससे होता क्या है कि उससे आपकी जो इजी क्वेश्चन एक तो वो जल्दी हो जाते हैं, आप एकदम टेंशन रहित हो जाते हैं, बाद में आपको ध्यान आता है कितना इजी क्वेश्चन था, मेरा रह गया, मैं पहुँच ही नहीं पाया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसके अचीवमेंट, आप क्या होते हो, गो थ्रू हो जाते हो एग्जाम के, क्या हो जाते हो, गो थ्रू। इसमें मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैं गो थ्रू ही नहीं हो पाया, सेक्शन के चक्कर में हो नहीं पाया, लेकिन बहुत से बच्चों को ये सूट करता है, बड़ी तेजी से निकालते हैं, तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड है, बट मेरा मानना है कि गो थ्रू आसानी से आप इसके थ्रू जल्दी हो सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। दूसरी चीज, फाइंड आउट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको फाइंड आउट करो, उनको सबसे पहले सॉल्व करो, ठीक है, उनको सबसे पहले सॉल्व करो। और ये भी ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में कि मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट हो, मैक्सिमम
अटेम्प्ट आप करो क्वेश्चंस को, ठीक है। तुक्का नहीं मारो लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्लोज जाओ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आप क्लासेस देखने के लिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर आपको पूरा मैं अब 1 बाय 1 सारी चीज़ें समझाऊंगा कि मैथ को कैसे हम कवर करेंगे, ठीक है। जीएस को कैसे कवर करेंगे, मैथ को कैसे कवर करना है हमें, ठीक है। इनको बिल्कुल ऐसा कर दूंगा जो आपको ये बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत ना हो, कोई टेंशन ना हो, और आपको ये बिल्कुल हलवा लगने लगेंगी चीज़ें, बहुत आसानी से आप क्रैक कर दोगे। कोई ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये एग्जाम्स बहुत आराम से ये इजीली क्रैक हो सकते हैं। बस अपने आप से डिटरमाइंड होना है, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है, ठीक है। और शिक्षा क्लासेस यानी कि हम लोगों को सिर्फ हम लोगों को फॉलो करना है एक तरीके से कि किस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस उन चीज़ों को गौर देनी है, अपनी पढ़ाई पे गौर देनी है। और अभी के लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल साइड रख दो, भूल जाओ सब कुछ, कॉन्सेंट्रेट करो अपने आप को, और एग्ज़ाम देने के लिए अपने आप को बिल्कुल ये सुनियोजित कर लो कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। आई एम डैम श्योर कि आप 100% सिलेक्शन लेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी 100% मदद करेंगे आपकी सरकारी नौकरी लेने में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।